हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हमने 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई है किसी भी जेई और ए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप पढ़ के डायरेक्टली एग्जाम देने जा सकते हैं। प्रॉपर आपका ये जो रिवीजन है वो 400 टॉपिक्स में कवर हो जाएगा। तो वैसे एक हमने यहाँ पे सीरीज लॉन्च की हुई है। तो इस टॉपिक में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो नेटवर्क एनालिसिस का एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक बहुत छोटा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते ही बनते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं और बहुत से लोग इसमें मिस्टेक भी करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है जो हमारे नेटवर्क एनालिसिस में जो नेटवर्क एलिमेंट्स होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को डिवाइड करना चाहें, क्लासिफाई करना चाहें, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास नेटवर्क के जो एलिमेंट्स है बेसिकली वो कितने प्रकार के हैं, वो कौन कौन से हैं। वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है। तो टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स नेटवर्क में जो बेसिकली हमको देखने को मिलते हैं। हम इनका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो जो पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है वो होता है कौन सा, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट हम उनको बोलते हैं जो अपनी एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करें, गिव आउट करें, एनर्जाइज करें, प्रोवाइड करें नेटवर्क एलिमेंट्स को। वही हमारे होते हैं एक्टिव एलिमेंट। जो नेटवर्क को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो हमारे हो जाएंगे क्या, एक्टिव एलिमेंट्स। और जो एनर्जी को डिसिपेट करें या फिर एनर्जी को स्टोर भी करें वो हमारे होते हैं पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव देने वाला काम कर रहे हैं, पैसिव या तो उसको डिसिपेट करेंगे या फिर उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर करना भी पैसिव में आता है ना, जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करते हैं, डिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो भी आपके पैसिव एलिमेंट में आते हैं। जैसे एक्टिव एलिमेंट में हमारे पास आते हैं क्या, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये हमारे क्या है, एक तरीके से एक्टिव एलिमेंट्स है। इनमें एक बात जो आपको ध्यान देना है, जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक्टिव एलिमेंट्स में जो हमारा जो स्लोप बनता है वो स्लोप कैसा होगा, उसका जो स्लोप बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो याद रखना एक्टिव एलिमेंट्स में जो स्लोप होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। अब निगेटिव कैसे होगा देखना, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेंट बना हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो याद रखना एक चीज को आप लोग यहाँ पे कि जब हमारा कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो हमारा होता है कौन सा एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट्स। फर्स्ट और थर्ड में होगा तो वो हो जाएगा आपका क्या, पैसिव एलिमेंट्स। सेकंड और फोर्थ में होगा तो वो हो जाएगा आपका एक्टिव एलिमेंट्स। देखो यहां पे होता है क्या, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे होता है माइनस 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 माइनस, ऊपर होता है प्लस प्लस प्लस, नीचे होता है माइनस 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 माइनस। तो यहाँ का स्लोप क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ का स्लोप बन जाएगा नेगेटिव। यहाँ का स्लोप क्या बन जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ का स्लोप हो जाएगा क्या, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो स्लोप होता है वो होता है नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है, समझने वाली बात यही है कि हमारे पास जो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे उनका जो कर्व होगा वो फर्स्ट और थर्ड में नहीं होगा, वो सेकंड और फोर्थ में होगा। फर्स्ट और थर्ड में अगर आ गया तो हमारा हो जाएगा पैसिव एलिमेंट्स। फर्स्ट और थर्ड का पॉजिटिव स्लोप, सेकंड और फोर्थ का निगेटिव स्लोप। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये मैंने बताया पैसिव आपके कौन से एलिमेंट होते हैं, जो कि डिसिपेट करें या फिर वेस्ट करें या फिर स्टोर करें, वो हमारे होते हैं पैसिव एलिमेंट्स। आर एल सी ये हमारे क्या है, पैसिव एलिमेंट्स है। इनका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे अब यहाँ पे जो कंक्लूजन आपके पास है वो यही है कि जब आपका कर्व होगा, वोल्टेज और करंट का जो कर्व होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड में आ रहा है तो वो हो जाएगा पैसिव एलिमेंट। सेकंड और फोर्थ में कर्व आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे कुछ प्रश्न है, ये जो एलिमेंट्स है वो कौन सा एलिमेंट होगा, ये आपके पास वी आई कर्व दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पैसिव बन जाएगा, ये फर्स्ट एंड थर्ड में है तो ये भी पैसिव बन जाएगा, ये फर्स्ट में है तो पैसिव बन जाएगा, ये फर्स्ट एंड थर्ड में तो पैसिव बन जाएगा, ये भी फर्स्ट एंड थर्ड में पैसिव, ये किस में है, सेकंड और फोर्थ में। तो ये जो एलिमेंट्स होगा कौन सा होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। ये कौन सा हो जाएगा, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, एक्टिव बोलोगे। किसमें आपका ये
सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको बोलो क्या बोलोगे, ये भी सेकंड और फोर्थ में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्टिव हो जाएगा। ये कौन सा होगा, ये भी सेकंड और फोर्थ में है तो एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक, ये वाला कौन सा होगा, जो ये वाला है, तो इसमें अगर ध्यान देखो तो ये फर्स्ट में भी है और ये आपका थर्ड में भी, सेकंड में भी है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में है, इसका ये मतलब हुआ कि ये एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एनर्जी को डिसिपेट कर रहा होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में एनर्जी को स्टोर कर रहा होगा। ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है, वो होता है आपके पास कौन सा, बैटरी। अगर आप बैटरी के बारे में जानना चाहो तो क्या करता है ना, जब आप उसको सप्लाई से कनेक्ट कर दोगे तो वो चार्ज होने लगेगा, लेकिन अगर उसी को सर्किट में कनेक्ट कर दोगे तो एनर्जी प्रोवाइड करने लग जाएगा, है ना। तो एक तरीके से बैटरी दोनों का काम करता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो ये हमारा एक्चुअली क्या कहलाएगा, फिर एक्टिव ही कहलाएगा। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में कर्व आ रहा है तो वो हमारा एक्टिव में ही काउंट होगा। तो ये बात आप ध्यान देना। एक छोटा सा यहाँ पे प्रश्न बनता है, वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन दिया जाता है और पूछता है कि पावर यहाँ पे डिसिपेट होगी, एब्जॉर्ब होगी, डिलीवर होगी, क्या होगी। तो देखो, आपको हमेशा याद रखना है कि प्लस वाले टर्मिनल से अगर करंट निकलेगी वो पावर डिलीवर कराता है। प्लस वाले टर्मिनल से अगर करंट निकल रही है तो वो पावर को डिलीवर कराएगा। प्लस वाले टर्मिनल पे अगर करंट आ रही है मतलब पावर आपकी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है ना, तो डिलीवर मतलब देना, मतलब करंट का निकलना, मतलब वो पावर को डिलीवर कर रहा है। करंट अगर आपके पास आ रही प्लस टर्मिनल पे मतलब आप पावर को कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 10 वोल्ट है, प्लस माइनस है, 2 एम्पियर करंट बाहर जा रही है मतलब प्लस से निकल रही है, मतलब पावर आप क्या कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। पावर कितनी डिलीवर कर रहे हो, तो प्लस VI कितना हो जाएगा, 20 वॉट आपने डिलीवर किया। एब्जॉर्ब कितना किया, कुछ नहीं एब्जॉर्ब किया, मैंने सिर्फ दिया, तो ऑब्जर्व क्या बोलेंगे, -20। सिमिलरली यहां पे देखो, यहां पे प्लस टर्मिनल है, प्लस से करंट लीव कर रही है तो पावर डिलीवर यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। पावर एब्जॉर्ब यहां पे होगा माइनस, और वोल्टेज अगर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। यहां पे देखो, ये प्लस है और प्लस पे करंट इंटर कर रही है, कितनी इंटर कर रही है, माइनस। मतलब अगर करंट को माइनस कर दो कितना हो जाएगा, इधर ये डायरेक्शन हो जाएगी। अगर इस करंट को मैं रिवर्स कर दूं, क्योंकि माइनस करंट है यहाँ पे, तो 2 एम्पीयर ऐसी जा रही है मतलब प्लस से करंट निकल रही है, प्लस से करंट निकल रही है मतलब पावर डिलीवर कर रहा है। कितना कर रहा है, V इंटू वाई, मतलब 40 दूनी 80, 80 वॉट इसने डिलीवर किया। एब्जॉर्ब कितना किया होगा, -80। ठीक है ना, जैसे इस प्रश्न को भी देख लो, यहाँ पे क्या है आपके पास, ये प्लस है और प्लस पे करंट इंटर कर रही, मतलब क्या हो जाएगा आपका, पावर एब्जॉर्ब। प्लस पे करंट का आना मतलब पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। पावर एब्जॉर्ब कितना, 20 वॉट, और डिलीवर कितना हो जाएगा, -20। सेकेंड जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट्स। यूनिलेटरल वो एलिमेंट्स होंगे जिनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वोल्टेज की पोलैरिटी एंड करंट डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो, वो हमारे होते हैं क्या, यूनिलेटरल। जैसे कि डायोड हो गया हमारा, पोस्ट मतलब फॉरवर्ड वाइज में एक अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, रिवर्स वाइज में एक अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। मतलब वो जो एलिमेंट है वो हमारा वोल्टेज पोलैरिटी और करंट डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, दैट मींस वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल। लेकिन ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं बायलेटरल एलिमेंट्स। जैसे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, वहां पे 5 ओम का है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो यहाँ पे जो पावर का वेस्टेज हो कितना होगा, 20 वॉट होगा। लेकिन अगर इसी सर्किट में मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, मतलब यहां से करंट कर दूं, तो इसमें कितना पावर का वेस्टेज होगा, 20 वॉट होगा। तो क्या रजिस्टर के केस में करंट की डायरेक्शन चेंज करने से पावर में कोई चेंजेस आया, नहीं आया। मतलब इसकी प्रॉपर्टी वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, दैट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, बायलेटरल एलिमेंट्स हो जाएगा। जहां पे इंडिपेंडेंट होगा वो बायलेटरल, जहां पे डिपेंडेंसी आ जाएगी वो जाएगा यूनिलेटरल। इसको याद करने का तरीका है, शॉर्टकट समझ लीजिए कि जैसे आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं, मॉम, डैड, वो, उसको आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ो चाहे राइट हैंड साइड से पढ़ो, दोनों जगह से अगर वो सेम देखने को मिल रहा है वो बायलेटरल है। अगर कोई चीज लिखा हुआ, अंकित लिखा हो, तो स्टार लेफ्ट से पढ़ोगे तो कुछ अलग देखने को मिल रहा है, राइट से पढ़ो कुछ अलग देखने को मिल रहा है, मतलब वो आपका यूनिलेटरल है। तो आप किसी भी एलिमेंट को देख के भी बता सकते हो कि वो बायलेटरल है कि यूनिलेटरल है। अगर आप उसको देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से दोनों सेम दिखाई दे, मतलब बायलेटरल है। जैसे रजिस्टर बायलेटरल है, इंडक्टर बायलेटरल है, कैपेसिटर आपका क्या है, बायलेटरल है। लेकिन एक बैटरी आपका क्या है यहाँ पे, यूनिलेटरल।
ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ कि बायलेटरल वो है जहां पे इंडिपेंडेंट होंगे और जहां पे डिपेंडेंसी आ जाएगी वो हो जाएगा यूनिलेटरल। यूनिलेटरल के एग्जांपल क्या है, डायोड, बीजेटी, एफईटी, ओपैम्प, ये सब आपके यूनिलेटरल एलिमेंट्स के एग्जांपल हो गए। इनमें भी क्वेश्चन बनते हैं कि आपके पास वीआई कर्व दिया होगा, पूछा जाएगा कि ये जो वीआई कर्व है किसका है, बायलेटरल एलिमेंट्स का है कि यूनिलेटरल एलिमेंट्स का है। तो याद करने का तरीका यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास कोई कर्व है जो आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, या फिर आपका कोई कर्व है जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर उनमें सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब एक जैसा मिरर इमेज बन रहा है ना, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, बायलेटरल। अगर उसमें सिमेट्री नहीं है तो वो हो जाएगा आपका यूनिलेटरल। जैसे आपको मैं करके दिखाता हूँ, देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट और थर्ड का बोला है। जैसे पहला प्रश्न, यहाँ पे आपके पास ऐसा है तो थर्ड में भी ऐसा होता तो ये होता बायलेटरल। तो ये आपका, क्योंकि ऐसा यहाँ पे तो है नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल। इसको देखो, यहाँ पे बस है ना, यहाँ कुछ है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा यूनिलेटरल। अगर ऐसा कुछ होता तो बायलेटरल बन जाता। ये देखो, फर्स्ट में जैसा है वैसा ही थर्ड में है, तो ये आपका हो जाएगा बायलेटरल। जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में नहीं है, तो ये हो जाएगा यूनिलेटरल। जैसा सेकंड में है वैसा ही फोर्थ में, तो बायलेटरल। जैसा फर्स्ट में है, यहां पे अच्छा ना क्वेश्चन, जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में नहीं है। क्यों, थर्ड में ऐसा होता है, ये जो लाइन यहाँ पे है ना, ये वाली, ये अगर ऐसी होती तो ये बायलेटरल कहलाता, ठीक है ना। तो ये वाला एलिमेंट्स भी आपका क्या होगा, यूनिलेटरल। इसकी बात करें तो ये वाले की, जैसा फर्स्ट में है वैसा ही थर्ड में है तो बायलेटरल, जैसा सेकंड में है वैसा फोर्थ में नहीं है, क्योंकि इसको ऐसा होता तो ये बायलेटरल बन जाता, ठीक है ना। तो ये यूनिलेटरल और बायलेटरल की कहानी यहाँ पे बन गई। फिर एक जो थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है एलिमेंट्स का, वो होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं जनरली वो डेफिनेशन बेस पे ज्यादा बनते हैं ना। तो इसको कैसे याद रखोगे, तो अलग अलग तरीके में इसके अलग अलग बताया गया डेफिनेशन। जैसे एक कहीं पे बुक में बताया गया है, ऐसे एलिमेंट जिनको मैथमेटिकली इजिली मॉडल कर सकें, वो हमारा हो जाता है क्या, लीनियर एलिमेंट्स, ठीक। या फिर कुछ जगह ऐसा लिखा है कि ऐसे एलिमेंट जो ओम्स लॉ को फॉलो करें वो हमारे होते हैं लीनियर एलिमेंट्स, इनको भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एक होता है ऐसे एलिमेंट जो हम लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो आपके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो हमारे हो जाएंगे क्या, लीनियर एलिमेंट्स। तो ये तीन प्रकार की डेफिनेशन है। एक चौथी डेफिनेशन भी है, ऐसे एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं कि वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो करेंगे, अगर वो आपके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं, दैट मींस वो एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, लीनियर हो जाएंगे। तो अलग अलग इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि लीनियर नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है। जैसे एक मेरे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे हम इस पे इनपुट देते होंगे, यहाँ पे कुछ हमारे पास आउटपुट आता होगा, ठीक। और यहाँ पे जो बॉक्स 2 मिनट के मान लिया मैंने कि साइन का बॉक्स है, किसका, साइन, मतलब अगर आपने ए इनपुट दिया तो उसमें साइन लग के बाहर आ जाएगा, तो साइन ए इसका आउटपुट आ जाएगा। अगर इसी सिस्टम पे, इसी एलिमेंट्स पे आपने बी इनपुट दिया तो आपका आउटपुट क्या आएगा, साइन भी आएगा। तो एडिटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इन दोनों को कंबाइन इनपुट दिया तो कितना दिया, ए प्लस बी, आउटपुट कितना जाएगा, साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये जो आउटपुट आया है, क्या ये प्रीवियस दोनों आउटपुट के सम के बराबर है या नहीं है। जैसे साइन ए प्लस बी क्या बराबर है कि नहीं है साइन ए प्लस साइन बी के, तो नहीं है, मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो कैसा होगा हमारा पास, नॉन लीनियर। ये हमारा एक एडिटिविटी का तरीका है पता करने का कि कोई भी एलिमेंट हमारा लीनियर है कि नहीं है, ठीक। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, देखो कोई एक बॉक्स है, कोई एक एलिमेंट है, उस पर आप जो भी इनपुट दोगे उसका डबल होके आउटपुट आएगा। ये एक ऐसा एलिमेंट है, मुझे बताना है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर। देखो कैसे चेक करेंगे, आपने इस बॉक्स में दिया 2, तो 2 का डबल होके आउटपुट आएगा कितना, 2 2 4। आपने इसी बॉक्स में इनपुट दिया 3, तो 3 का डबल होके आउटपुट आया कितना, 6। अब आपने क्या किया, इन दोनों जो प्रीवियस इनपुट्स है उनका सम करके इनपुट दिया, तो 2 प्लस 3 कितना, 5। तो 5 आपने इनपुट दिया, 2 5 जा 10, 10 आउटपुट आया। और मुझे चेक करना है कि जो 10 आउटपुट आया है, क्या ये 10 आउटपुट इन प्रीवियस 2 आउटपुट के सम के बराबर है कि नहीं है। तो 6 प्लस 4 कितना है, 10। मतलब जो यहाँ पे 10 आया है
वो प्रीवियस टू आउटपुट्स के सम के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स ये जो एलिमेंट्स होगा वो लीनियर होगा। इसी को हम बोलते हैं एडिटिविटी। इसके बारे में मैं ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि लीनियर एलिमेंट्स को जानना ये हम सिग्नल सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बस एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बता दिया, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे स्क्वायर का भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं ना लीनियर नॉन लीनियर में, वो बनते हैं किसमें? कर्व के बेस पे, कि आपको कोई कर्व दे देगा वोल्टेज और करंट का, पूछेगा इनमें से कौन सा कर्व लीनियर का है, कौन सा कर्व नॉन लीनियर का है। तो आपको करना क्या होगा? आपको बस दो चीजें ध्यान देनी है। पहला, आपका जो कर्व है वो हमेशा ओरिजिन से पास होना चाहिए, पहली चीज। अगर आपको कोई भी एलिमेंट अगर लीनियर है तो लीनियर होने के लिए जो कर्व है वो हमेशा ओरिजिन से पास हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो स्ट्रेट लाइन हो, है ना, वो आपका ओरिजिन से पास हो, लेकिन वो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे फॉर ऑल टाइम, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे। दो चीजें अगर आपके पास हैं तो आप उस एलिप कर्व को बोल दोगे कि वो लीनियर का कर्व है। जैसे देखो, ये पहला कर्व है ना, ये आपका ओरिजिन यहाँ पे ओरिजिन से पास नहीं हुआ तो ये हो जाएगा नॉन लीनियर। जैसे ये ओरिजिन से पास तो हुआ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो भी कर रहा है, बट कहां से कहां तक कर रहा है? जीरो से इंफिनिटी तक कर रहा है। क्या ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन माइनस इंफिनिटी से जीरो तक है कि नहीं है? नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन लीनियर। लेकिन अगर ये इसको ऐसे कर देते तो ये बन जाता लीनियर, ठीक। जैसे इसको देखो, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो भी कर रहा है फॉर ऑल टाइम, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है तो हो जाएगा लीनियर। ये भी देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है तो बन जाएगा लीनियर। इसकी बात करते हैं, इसकी ओरिजिन से पास हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो तो कर रहा है पर ऑल टाइम नहीं कर रहा है, एक रेंज तक कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। पूरा करता तो होता लीनियर। इसको देखो, तो ये आपका ओरिजिन से पास भी नहीं हो रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट को फॉलो भी नहीं कर रहा है, तो ये लीनियर कैसे होगा? तो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना होगा कि कैसे हम इस पे बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे कर्व के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। फिर अभी यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कि हमारे पास जो प्रश्न बनते हैं कि हमको कुछ इक्वेशंस दी होती हैं, है ना, और बताना होता है कि उनमें से कौन सी इक्वेशन लीनियर की है, कौन सी इक्वेशन नॉन लीनियर है। तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके कुछ रूल्स, जैसे हमारे पास कुछ रूल्स हैं। जैसे मान लीजिए एक्स टी हमारे पास इनपुट है, वाई टी हमारे पास आउटपुट है किसी भी एलिमेंट्स में, ठीक है ना। तो हमको याद रखना होगा जो हमारे पास इक्वेशन दी होगी उसमें कहीं पे भी इनपुट और आउटपुट पे कोई भी ऑपरेशन ना हो, मतलब साइन एक्स टी, कॉस वाई एक्स टी स्क्वायर, एक्स टी क्यूब, इनमें कोई भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए अगर आप उसको लीनियर बनाना है तो। दूसरा, इनिशियल कंडीशन जीरो होनी चाहिए, मतलब किसी भी इक्वेशन में ये जो प्लस आता है ना, प्लस थ्री, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आना चाहिए। प्लस कॉन्स्टेंट जैसे आता है ना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो जो सी वाला टर्म है वो जीरो होना चाहिए, है ना। मतलब इसी को हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन शुड बी जीरो, मतलब जो आपका प्लस वाला कॉन्सेप्ट जहां पे जो आपका था ना कांस्टेंट, वो आपका जीरो होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है लीनियर होने के लिए किसी भी एलिमेंट को, कि इनके जो कोफिशिएंट है एक्स टी वाई टी डी एक्स टी अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी, इनके जो कोफिशिएंट है वो आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, चलेगा। टाइम कंपोनेंट होंगे वो भी चलेगा, लेकिन वो आपके एक्स टी और वाई टी के फंक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है किसी भी इक्वेशन को बताने के लिए कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूं, जैसे आप यहाँ पे देखना, ये मेरे पास इक्वेशन दी है, बताना है कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर। यहाँ पे प्लस टू दिख गया मतलब नॉन लीनियर हो गया, ठीक। इसको देखो, यहाँ पे क्या है, ये चलेगा। इसका कांस्टेंट क्या है? 5 है, चलेगा। इसमें टाइम का फंक्शन तो ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या वाई टी, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको यहाँ पे। इसको देखो, तो यहाँ पे क्या दिया है? 2, ठीक। यहाँ पे क्या है? 2t क्यूब वाई टी और एक्स टी, तो ये भी लीनियर होगा क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एक्स टी और वाई टी में ऑपरेशन नहीं हुआ है, इनिशियल कंडीशन भी नहीं है, ठीक है ना। और इनके जो कोफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट, तो चल जाएगा। कांस्टेंट और टाइम कंपोनेंट चलेंगे लेकिन एक्स टी और वाई टी का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, देखो इसमें डिफरेंस समझो, यहाँ पे क्या है? डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक, तो चल गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है? डिफरेंशिएशन जो हमने किया उसका स्क्वायर, मतलब वाई टी का हमने ऑपरेशन कर दिया, ठीक है ना। तो यही नहीं चलेगा, तो क्या बन जाएगा? नॉन लीनियर। इसमें देखो साइन वाई टी, अरे भाई नॉन लीनियर, क्योंकि
YT में आपने साइन लगा दिया तो ये भी नहीं चलेगा। इसको देखो, तो यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे जो प्रश्न दिया ना इसमें साइन xt स्क्वायर, तो इसमें देखना आप लोग, इसमें टाइम पे ऑपरेशन हुआ है ना कि एक्स पे, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, लीनियर एलिमेंट्स में काउंट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में, ठीक है ना। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। जो लास्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स। टाइम वेरिएंट एलिमेंट वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी समय के साथ बदल जाए, वो टाइम वेरिएंट। जिनकी प्रॉपर्टी समय के साथ ना बदले उसको बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट। हमारे एलिमेंट्स को टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए। इसमें भी हमारे पास प्रश्न कैसे बनते हैं, कुछ इक्वेशंस हमको दी होती हैं और बताना होता है कि ये इक्वेशन किसकी टाइम वेरिएंट की है कि टाइम इनवेरिएंट की है। तो कैसे करेंगे ये चीज हम समझने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या xt इनपुट है, yt आउटपुट है। तो पहली चीज यहाँ पे समझना है कि आप लोग यहाँ पे xt और yt पे ऑपरेशन कर लो, बट टाइम पे कोई ऑपरेशन नहीं करोगे, ठीक है ना। जैसे लीनियर में क्या करते थे, xt yt पे कोई ऑपरेशन नहीं करते थे, टाइम पे कर देते थे। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे टाइम पे कोई ऑपरेशन मत करना, बाकी xt yt पे ऑपरेशन चल जाएगा, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन रह सकती है, जैसे हमारे लीनियर में क्या था कि इनिशियल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन हो सकती है, मतलब +2 +3 +5 आप कुछ भी रख सकते हो। xt yt dxt अपॉन dt dyt अपॉन dt, इनके जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट चल जाएंगे, xt yt का फंक्शन भी चल जाएगा, बट टाइम कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान में रखने से मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ इक्वेशन है, इसी में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है, टाइम वेरिएंट है, कौन सा टाइम इनवेरिएंट है। हालांकि यहाँ पे मैंने मेंशन तो किया हुआ है, आप उसी को देख के समझ सकते हो। इसको देख, यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा टाइम इनवेरिएंट। इसमें देखो यहाँ पे टाइम पे ऑपरेशन हो गया ना तो हो जाएगा टाइम वेरिएंट, इसमें भी टाइम पे ऑपरेशन हो गया तो टाइम वेरिएंट। इसमें देखो टाइम पे वेरिएंट, यहाँ देखो टाइम पे yt-3 हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टाइम वेरिएंट। ये भी टाइम पे ऑपरेशन हो गया yt-0, ये भी हो जाएगा टाइम वेरिएंट। इसमें भी टी स्क्वायर हो गया तो हो जाएगा टाइम, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आप प्रॉपर पढ़ लीजिए। अगर आप इस पूरी सीरीज को 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट को अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो, इसके नोट्स पाना चाह रहे हो, तो आपको करना क्या होगा, अमर ज्योति प्राइम ऐप को डाउनलोड करो। वहां पे रिवीजन बूस्टर का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो रिवीजन बूस्टर वाले कोर्स में ये आपको मिल जाएगा, 99 रुपीज का कॉस्ट है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो आप इस टॉपिक को या जो आपके 400 टॉपिक्स हैं उनको आप वहां से पढ़ सकते हो। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।